नमस्कार, मैं हूं जूली। आप ये सब देख रहे हैं द इंडिया टॉप। कुछ दिन पहले हमने आपको एक खबर दिखाई थी कि किस तरीके से पटना के राजेंद्र नगर स्थित अशोक अस्पताल में नेत्रदान जैसी महादान की प्रक्रिया को पूरी करने की इजाजत नहीं दी गई थी। दरअसल हरजोत कौर की मृत्यु के बाद उनके परिवार वालों की ये इच्छा थी कि उनका नेत्र जो है वो दधीची देहदान समिति को दे दिया जाए, और इसके लिए जो IJMS की टीम वहां पर पहुंची तो अशोक अस्पताल के प्रबंधन ने उन्हें ऑपरेशन थिएटर इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया। उन्हें वहां पर ऑपरेशन करने की इजाजत नहीं दी, जिसके बाद अस्पताल के बाहर खड़े एम्बुलेंस में ही IJMS की टीम ने नेत्रदान की प्रक्रिया को पूरा किया था। इस पूरे मामले पर तब भाजपा नेता ने कार्रवाई की मांग की थी। उन्होंने बिहार सरकार से अपील की थी कि अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई की जाए, और अब इसका नतीजा भी सामने आ गया है। अशोक अस्पताल का जो रजिस्ट्रेशन है वो निलंबित कर दिया गया है इस पूरे मामले पर कार्रवाई करते हुए। आपको बता दें कि इस मामले में सिविल सर्जन पटना ने क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत राजेंद्र नगर स्थित अशोक अस्पताल का रजिस्ट्रेशन निलंबित कर दिया है। बता दें कि अस्पताल में नेत्रदान नहीं करने देने की शिकायत के मिलने के बाद मामले की जांच के लिए DM के निर्देश पर कमेटी का गठन किया गया था। इसके आधार पर यह कार्रवाई की गई है। कमेटी की रिपोर्ट में कहा गया है कि अस्पताल में हरजोत कौर की मृत्यु होने के बाद नेत्रदान के लिए दधीची देहदान समिति के आग्रह पर IJMS से टीम आई, जिसको अस्पताल में नेत्रदान की प्रक्रिया को पूर्ण होने की अनुमति नहीं दी गई, जिसकी वजह से टीम ने कॉर्निया निकालने की प्रक्रिया एम्बुलेंस में ही पूरी की थी, जिसमें अस्पताल द्वारा किसी भी तरीके का अपेक्षित सहयोग नहीं किया गया था, जो कि एथिकल मेडिकल प्रैक्टिस के प्रतिकूल है। साथ ही ये मानवीय मूल्यों के आधार पर भी बहुत ही गंभीर मामला है। रिपोर्ट के आधार पर सिविल सर्जन ने अस्पताल का रजिस्ट्रेशन निलंबित करते हुए कहा कि अस्पताल के गैर जिम्मेदाराना और अमानवीय आचरण से अंगदान जैसे मानवतावादी कार्य को आघात पहुंचा है। साथ ही इससे शव का भी अपमान हुआ है। सिविल सर्जन ने कहा कि अस्पताल पूछे गए स्पष्टीकरण से असहमत होते हुए क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत अस्पताल का रजिस्ट्रेशन अगले आदेश तक के लिए निलंबित किया गया है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले हरजोत कौर की मृत्यु के बाद उनके नेत्रदान के लिए अशोक अस्पताल प्रबंधन ने ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन करने की इजाज़त नहीं दी थी, जिसकी वजह से मामला गर्मा गया था। भाजपा नेता सुशील मोदी ने भी इस पूरे मामले पर कार्रवाई की मांग की थी। दरअसल दधीची देहदान समिति के चीफ पेट्रोन सुशील कुमार मोदी हैं, और इसके अध्यक्ष सिक्किम के राज्यपाल गंगा प्रसाद है। 74 साल की हरजीत कौर की तबीयत खराब होने के बाद पटना के अशोक हॉस्पिटल में उन्हें भर्ती कराया गया था, लेकिन 15 दिसंबर को उनका निधन हो गया। हरजोत कौर ने पहले ही अपनी आंखें दान कर रखी थी। हरजोत कौर की मौत के बाद जब आंखों का कॉर्निया लेने आई IJMS आई बैंक की टीम हॉस्पिटल पहुंची, तब हॉस्पिटल मैनेजमेंट ने आई बैंक की टीम को अपना ऑपरेशन थिएटर देने से मना कर दिया। उन्होंने किसी भी तरीके का सहयोग देने से मना कर दिया, जिसके बाद IJMS की आई बैंक की टीम को अस्पताल के बाहर एम्बुलेंस में ही नेत्रदान की प्रक्रिया को पूरा करना पड़ा था। और उसके बाद ये मामला जो है लगातार तूल पकड़ता गया। उसके बाद भाजपा नेता सुशील कुमार मोदी ने भी बिहार सरकार से अपील की थी कि इस पूरे मामले की जांच की जाए और अस्पताल के खिलाफ कार्रवाई की जाए, और अब इसी पर कार्रवाई करते हुए अस्पताल का जो रजिस्ट्रेशन है वो अगले आदेश तक के लिए निलंबित कर दिया गया है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इसी तरीके की तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए द इंडिया टॉप के साथ। धन्यवाद।